नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये बैठक दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास पे हुई है। इस बैठक में मंगल पांडे, संजय जायसवाल, भिखुभाई दलसानिया और दीपक प्रकाश भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों की समीक्षा हुई है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था कि अगले साल जो बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं वो किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, इसका फैसला बिहार एनडीए के नेता बैठ करके करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को लेकर के साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिहार में लगातार बिहार बीजेपी के जो नेता हैं या और भी बिहार एनडीए के जो सहयोगी दल हैं बिहार में, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में जो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। जेडीयू लगातार इस बात पे जोर देती रही है कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अगले साल विधानसभा के चुनाव एनडीए लड़ेगी। लेकिन अमित शाह क्लियर कुछ नहीं कहा। अमित शाह ने साफ साफ कहा कि इसके ऊपर बिहार एनडीए के नेता बैठ करके फैसला लेंगे, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पे उन्होंने हरी झंडी नहीं दिखाई। उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार एनडीए के अगले साल विधानसभा के चुनाव जब होंगे उसका नेतृत्व करेंगे। उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है। अब बिहार बीजेपी के जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी बैठकें भी शुरू हो गई है और अगले 2 दिन तक दिल्ली में लगातार बिहार बीजेपी के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक होने वाली है। इसमें तय होगा कि अगले साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी को क्या चाहिए, क्या बिहार में जब एनडीए के चुनाव होंगे तो बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहेगी जेडीयू के सामने, या फिर बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में गठबंधन में नेतृत्व करने जा रही है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो हुए हाल ही में बिहार में जेडीयू और बीजेपी बिल्कुल बराबरी पे रही और कहा जा रहा है कि अभी भी बिहार में जो नीतीश कुमार का नेतृत्व है बिहार एनडीए के अंदर स्वीकार है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने कुछ और चर्चा हो रही है। क्या नीतीश कुमार अब बिहार में बीजेपी को नेतृत्व देंगे, नीतीश कुमार कुछ बीजेपी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर भी तमाम बिंदुओं के ऊपर लगातार चर्चा अंदर खाने हो रही है। लेकिन जो आज दिल्ली में बैठक हुई है, इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है कि कैसे लड़ा जाएगा, कैसे नीतीश कुमार के सामने जेडीयू जो आज भी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए वो नीतीश कुमार के फेवर में थे, क्योंकि नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है वो बीजेपी को मजबूती दी। बिहार में बीजेपी भी वहाँ पे सीटें जीतने में कामयाब हुई और जेडीयू भी। लेकिन जो चर्चा है कि नीतीश कुमार की बदौलत ही बिहार में एनडीए सबसे ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद जब अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में ये सब चीज़ें कही, उसके बाद से आरजेडी भी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हो गए हैं कि बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को धोखा दे सकती है, कभी भी नीतीश कुमार को छोड़ सकती है। लेकिन जो आज दिल्ली में बैठक हुई है, इस बैठक में अगले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा के ऊपर चर्चा हुई। उसके साथ साथ अगले 2 दिन तक दिल्ली में बीजेपी की जो बैठक होनी है इसके ऊपर भी चर्चा हुई। अब देखना होगा कि अगले साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी का क्या रवैया रहता है, बीजेपी कैसे चुनावी मैदान में जाती है, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में जाएगी, क्या नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्या नीतीश कुमार के नाम पे ही सब कुछ होगा, क्या नीतीश कुमार को छोड़ करके बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी भी अब अपने दम पे बिहार में कुछ करना चाहती है। क्योंकि अभी तक बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के सामने छोटे भाई की भूमिका में रही है, हमेशा जेडीयू बीजेपी बराबरी पे रही है, लेकिन नीतीश कुमार ही नेतृत्व करते आए हैं। अब देखना होगा कि 2025 में क्या होता है, एनडीए का रूपरेखा क्या होगा, क्या नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे या फिर कुछ और सामने निकल करके आता है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।